तो हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए आप लोगों के लिए एक बार फिर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। और आपका सब्जेक्ट बेटा क्या है? एजुकेशन। क्योंकि इस समय हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सारे सब्जेक्टों पे क्वेश्चन लेके आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। और बेटा इसमें भी आपका देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्या कहा कि यूनिट बाय यूनिट हम कराएंगे। ये यूनिट फर्स्ट का ही बेटा और लेक्चर 2 है, सही है। और मैंने क्या कहा कि प्रत्येक यूनिट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यदि आप सभी को देख के जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के 90 to 95% 100% आएगी ही आएगी। चलिए बेटा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन हमारा है बेटा, देखो, शिक्षा क्या है, इसकी विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि इसमें पूछना चाह रहा है कि शिक्षा क्या है, इसकी विभिन्न अवधारणाओं की, इनकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, इनकी क्या क्या व्याख्या करना है बेटा हमारे लिए, सही है। तो उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। ये जाने देखो यहाँ पर क्या है, ये शिक्ष है, देखो क्या है, ये शिक्ष है, सही है। और जैसे ही इसमें आ प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, देखो शिक्षा। ये जो डंडा जो है इसे हम आ प्रत्यय बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसे? आ प्रत्यय, सही है। तो आ प्रत्यय लगने से क्या शिक्षा हो जाता है, सही है। लेकिन शिक्षा किस शब्द से मिलकर बना है? तो बेटा शिक्ष धातु से मिलकर बना है। और शिक्ष धातु है संस्कृत, शिक्ष जो है किसका शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है, सही है। और इसमें कौन सा प्रत्यय मिला है? तो इसमें आ प्रत्यय मिलने से क्या आपका बन गया? शिक्षा बन जाता है, सही बेटा, शिक्षा बन जाता है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्ष। तो बेटा शिक्ष का अर्थ क्या होता है? शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना यानी किसी चीज़ को या तो स्वयं से आप सीख जाओ या किसी के द्वारा उसे सिखाया जाए, सही है। तो उसे क्या बोलते हैं? शिक्ष बोलते हैं। इसीलिए शिक्षा का अर्थ जो होता है बेटा क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया से होता है। यानी इसलिए हम शिक्षा को कहता है बेटा कि आपने शिक्षा प्राप्त की है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षा प्राप्त करा हुआ होता है, वह क्या किसी के द्वारा या तो सीखता है या सिखाया जाता है या खुद के द्वारा वह सीखता है, सही है। यानी सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? शिक्षा कहते हैं, सही है। इसका अर्थ है, सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है एजुकेशन शब्द। जो बेटा जो आपका एजुकेशन शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द है? एक तो आपका ई है और दूसरा आपका क्या है? ड्यूको, सही है। ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है क्या? आपका एजुकेशन। अब हम बात करते हैं ई शब्द। तो ई का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से। क्या होता है बेटा? अंदर से। जबकि ड्यूको का अर्थ क्या होता है बेटा? जबकि ड्यूको का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना, है आगे बढ़ाना। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो एजुकेशन का अर्थ क्या हो सकता है बेटा? तो एजुकेशन क्या होता है कि अंदर से आगे बढ़ाना, यानी कि आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास करना या आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना, ये क्या बेटा? एजुकेशन का एक अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया से है। इसी प्रकार देखो मैंने क्या कहा कि ई का अर्थ क्या है? अंदर से, जबकि ड्यूको का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना, यानी कि अंदर से आगे बढ़ना, यानी कि अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। ये आंतरिक शक्तियों का विकास की प्रक्रिया से ही क्या एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है, सही है। तो एजुकेशन शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? आंतरिक शक्तियों के विकास की क्रिया से है, सही है, यानी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। चलिए आगे देखते हैं। जो बेटा आपका एजुकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, सही है। कहाँ से हुई बेटा? यदि आपसे पूछ लेता है शॉर्ट आंसर में है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बेटा आपकी कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई बेटा? लैटिन भाषा से हुई है, सही। और बात करते हैं कि लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। कौन कौन शब्द हैं? और हम उसके मीनिंग भी देखेंगे, हम उसे हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है, सही है। देखो आगे देखते हैं। देखो तीन लैटिन भाषा के 3 शब्द कौन से हैं? देखो नंबर 1 आपका बेटा क्या है? बेटा यहाँ एजुकेशन नहीं होगा, यहाँ एजुकेटम होगा। क्या होगा बेटा? एजुकेटम होगा यहाँ पर,
एजुकेटम होगा, सही है, एजुकेटम होगा, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है शिक्षण कार्य। क्या होता है बेटा? शिक्षण कार्य होता है, सही है। आपका सेकंड देखो क्या है, एजुकेयर, एजुकेयर जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित या पालन पोषण करना, शिक्षित या पालन पोषण करना। एजुकेयर का अर्थ क्या होता है, शिक्षित या पालन पोषण करना। इसी प्रकार एक तीसरा और होता है एजुकेरे, सही है, जिसका अर्थ बेटा क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सामने लाना या प्रदर्शन करना, सामने लाना या प्रदर्शन करना, सही बेटा, क्या होता है, सामने लाना या प्रदर्शन करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? एक तो शिक्षा के तो शिक्षा के हम बोल सकते हैं दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो व्यापक अर्थ, दूसरा आपका संकुचित अर्थ, सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं J.S. मैकेंजी, सही है, इनके अनुसार शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो है शिक्षा से आशय शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। यानी इनके जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि शिक्षा से आशय जो है उन शक्तियों से है, उन विकास एवं उन्नति के लिए किया जाता है जो जानबूझकर किसी भी कार्य को प्रयास किया जाए, सही है। यानी कि किसी भी कार्य को हम जानबूझकर करें ताकि उस व्यक्ति या सामने वाला बालक उसके अंदर क्या विकास हो, उन्नति हो, सही है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई देखो कोई बच्चा है, हर बच्चा जो होता है प्रगतिशील बच्चा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक समाज की मान्यता होती है कि यदि कोई बच्चा एजुकेशन प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वह कितना भी कमज़ोर पढ़ने में हो, यदि वह उस चीज़ को बार बार अध्ययन करेगा तो वह सीख जाएगा, सही है। तो इसीलिए आपने देखा होगा लोग जानबूझकर अपने बच्चे को क्या पढ़ाते हैं कि बेटा पढ़ ले, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि शिक्षा से आशय शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए है। यानी शिक्षा का आशय ही यही है कि व्यक्तियों की शक्तियों का विकास हो एवं उसके जीवन में क्या उन्नति हो। इसीलिए व्यक्ति जानबूझकर अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराने के लिए क्या करता है, कोशिशें करता रहता है, सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब बेटा हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है कि शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षा का क्रम बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इस प्रकार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बालक हर समय नवीन अनुभव प्राप्त करता रहता है। इसी कारण बालक का शिक्षण काल संपूर्ण जीवन होता है। यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ बेटा देखो क्या है। अगर हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा का व्यापक अर्थ ये है कि बालक जब से पैदा होता है, यानी बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका क्या शिक्षा उसकी चलती रहती है। इस प्रकार बालक अपने जीवन भर कुछ ना कुछ क्या सीखता रहता है। बालक हर समय नवीन यानी कि नए नए अनुभव प्राप्त करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बालक जो भी सीखे वो पुराना ही सीखे। बालक हर समय नए नए अनुभव करता है, नई नई बातें सीखता है। इसी कारण बालक का शिक्षण काल उसका संपूर्ण जीवन होता है। इसी प्रकार बालक जो होता है अपने संपूर्ण जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। समझ गया बेटा। इसलिए हम देखो कह सकते हैं कि संक्षेप में शिक्षा में वे अनुभव भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनको बालक ब्राह्मण त्योहारों एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त करता है। देखो क्या होता है कि बालक जो शुरुआत में जो होता है, जब बालक पैदा होता है तो उसका प्रारंभिक स्कूल क्या होता है, उसके माता पिता होते हैं, वो माता पिता से सीखता है। उसके बाद किससे सीखता है बेटा, उसके बाद वो मतलब देख लो उसके बाद स्कूल में सीखता है, फिर समाज से सीखता है, फिर वातावरण से सिखाता है। यानी कि व्यक्ति जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक सीखता रहता है। सही है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं डम्बेल। एक हमारा मनोवैज्ञानिक हुए बेटा डम्बेल, वो क्या कहते हैं देखो कि वे सभी प्रभाव जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, यानी कि वे सभी प्रभाव जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं या सिखाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यदि बालक कहीं भ्रमण कर रहा है तो भ्रमण के द्वारा ही बालक सीखता है।
सही है। जब कोई त्यौहार होता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं दीपावली, तो हम दीपावली क्या कहते हैं बच्चों, उसकी बच्चों पटाखा कम बुलाना है, उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण फैलता है। तो बच्चा क्या दीपावली जो त्यौहार है उसके अनुसार ही बच्चा क्या सीखने का प्रयास कर रहा है कि यदि हम पटाखे ज़्यादा बुलाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। सही है। भ्रमण करना, जब बच्चा भ्रमण करता है, घूमता है तो नई नई बातें सीखता है। सही है। सामाजिक, यदि एक भी बच्चा समाज में रहता है तो सामाजिक कार्यों को समझने की कोशिश करता है कि समाज में किस प्रकार व्यक्ति को रहना चाहिए। यानी कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक उसके जीवन में जो भी प्रभाव आते हैं, जो भी वो घूमता फिरता है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ वो सीखता है। सही है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे शिक्षा की कुछ परिभाषाएँ हैं बेटा, शिक्षा की परिभाषाएं हैं। और हम देखो पहली परिभाषा हम देखते हैं अरस्तु के शब्दों में, अरस्तु के शब्दों में। तो अरस्तु ने जो शिक्षा के बारे में बोला है वो क्या बोला था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यानी कि अरस्तु का कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति या बालक है, यदि उसका स्वस्थ शरीर होगा तो उसका जो मस्तिष्क का निर्माण, उस मस्तिष्क के अंदर शिक्षा का जो निर्माण होगा वो भी क्या होगा, स्वस्थ तरीके से ही होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से मतलब पूर्ण तरीके से निरोग होगा, उसके अंदर कोई रोग नहीं होगा, तो उसका क्या मस्तिष्क भी उसका स्वस्थ होगा। जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो शिक्षा को ग्रहण करने की उसके अंदर शक्ति क्या होगी, अधिक होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। सही है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, एक हमारा मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रोवेल के अनुसार। तो फ्रोवेल का देखो शिक्षा के बारे में क्या कहना है। तो फ्रोवेल कहते हैं कि मनुष्य की अंतः शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा है। फ्रोवेल कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जो उसकी अंतः शक्तियाँ जो हैं वो शिक्षा के द्वारा क्या होती हैं, बाहर आती हैं। सही है। व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति की अंतः शक्तियों को, व्यक्ति के अंदर जो बातें हैं उनको बाहर लाना, उसके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ उस ज्ञान को बाहर लाना ही क्या शिक्षा कहलाता है। किसके अनुसार, फ्रोवेल के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, हम देखते हैं शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति देखते हैं बेटा हम, शिक्षा की प्रकृति। तो इसका पॉइंट फर्स्ट है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षक सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि बालक जो होता है समाज में रहकर भी बहुत कुछ सीखता है। इसके प्रमुख रूप से 3 अंग माने गए हैं। एक तो शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने की विषय सामग्री। तो बेटा देखो शिक्षा के जो प्रमुख 3 अंग माने गए हैं, एक तो होता है शिक्षक यानी कि टीचर, एक शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, और तीसरा होता है सीखने की विषय सामग्री यानी कि पाठ्यक्रम। सही बेटा। क्योंकि शिक्षक जो होता है अपने शिक्षार्थियों को कुछ सिखाने का कार्य करता है, शिक्षा हो सकती है यानी कि कार्य करता है, लेकिन किसके थ्रू, कुछ तो समाज के थ्रू, कुछ वातावरण के थ्रू और कुछ उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है शिक्षा व्यापक अर्थ में जन्म से मृत्यु तक चलती है, जबकि संकुचित अर्थ में केवल विद्यालयों में चलती है। यदि हम बोल सकते हैं शिक्षा अगर व्यापक अर्थ में अगर हम देखते हैं, यदि शिक्षा का अर्थ हम व्यापक रूप में अगर देखते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा सीखता है। और यदि हम बात करते हैं संकुचित अर्थ में तो बच्चा केवल विद्यालय में ही जो सीखता है उसको ही हम संकुचित अर्थ कहते हैं। इनकी बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीख रहा है, जो बच्चा अपने परिवार से सीख रहा है, पड़ोसी से सीख रहा है, समाज से सीख रहा है, विद्यालय में सीख रहा है, तो ये भ्रमण करके सीख रहा है, त्योहारों के द्वारा सीख रहा है, तो किसी संगठन के द्वारा सीख रहा है। ये क्या है, ये बेटा एक व्यापक अर्थ इसका हो गया। जबकि बच्चा सिर्फ विद्यालय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका संकुचित अर्थ हो जाएगा। चलिए बेटा आपका अगला है शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखते बेटा हमारा पॉइंट हमारा चौथा है शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। यानी शिक्षा का जो स्वरूप जो है वो समाज के धर्म, यानी कि शिक्षा जो होती है सिर्फ हम किताबी ज्ञानों को ही नहीं बोल सकते, क्योंकि शिक्षा हमें धर्म के द्वारा भी कुछ सिखाती है। जो धर्म होता है धर्म के अंदर भी हमें शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दर्शन, उसकी संरचनाएं किस प्रकार की हैं, संस्कृति हमारी जो होती है हम अपनी संस्कृति को भी पढ़ते हैं, शासन तंत्र और वैज्ञानिक प्रगति
आदि पर निर्भर होती है। शिक्षा का विषय क्षेत्र, तो बेटा शिक्षा के देखो विषय क्षेत्र बेटा क्या क्या है, देखो यदि हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो आपका है वो है शिक्षा दर्शन। तो बेटा शिक्षा दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो देखो शिक्षा के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के इस विभाग को शिक्षा का दर्शन हम कहते हैं। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है शैक्षिक समाज शास्त्र। तो बेटा शैक्षिक समाज शास्त्र से हम बोल सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूप, समाज और शिक्षा में, समाज और शिक्षा के आपसी संबंध जो होते हैं, समाज और शिक्षा के जो आपसी संबंध विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं शिक्षा की प्रक्रिया में अनेक कार्यों, समाज और विद्यालय के संबंध, शिक्षा के सामाजिक कार्यों और शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन के आपसी संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? शैक्षिक समाज शास्त्र में। सही बेटा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो बेटा शिक्षा मनोविज्ञान देखो क्या होता है कि शिक्षा शास्त्र के देश में शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी शिक्षा शास्त्र के जो क्षेत्र हैं उनके साथ साथ जो मनोविज्ञान जो है उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत बालक की प्रकृति जो होती है, बालक की जो रुचि होती है कि बालक की रुचि क्या चीज़ पढ़ने में है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में है, क्योंकि देखो रुचि एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में रुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बेटा देखो यदि हम बात करते हैं कि बच्चा की, यदि किसी बच्चे को गणित पसंद है और उससे हम कहते हैं कि बेटा तू आर्ट्स साइड ले ले, तो वो आर्ट्स साइड में वो नहीं कर पाएगा जो वो मैथ में कर सकता है। यदि किसी बच्चे को फोटोग्राफी पसंद है और उससे हम कहते हैं बेटा तू मैथ ले ले या तू गणित ले ले, इंजीनियर बन जा, तो वो वह कुशल इंजीनियर नहीं बन पाएगा जो वो फोटोग्राफी लेकर एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता था। तो इसी प्रकार अभिवृत्ति, प्रवृत्ति, विकास क्रम, पर्यावरण प्रभाव, सीखने की प्रक्रिया, बुद्धि, उपलब्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में समायोजन भी इसके अंतर्गत आता है। सही बेटा। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा शिक्षा का इतिहास। क्या है बेटा? शिक्षा का इतिहास। और शिक्षा के इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो आदिकाल से लेकर अब तक शिक्षा के संबंध में जो हमारी धारणा रही है, यानी आदिकाल से लेकर आज तक शिक्षा के संबंध में जो हमारी धारणा रही है, जो हमारी सोच रही है, उसका शिक्षा के क्रमिक विकास और समय समय पर उसमें किए गए परिवर्तन की, बदलाव के परिणामों का विस्तृत अध्ययन किए बिना ही हम समाज के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। यानी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आदिकाल से लेकर अब तक शिक्षा के संबंध में जो हमारी धारणा रही है, जो हमारी सोच रही है, उसके बारे में अगर हम विकास की बात करते हैं तो समय समय पर हमें उसमें क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। यदि हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो बिना परिवर्तन किए उचित शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। अतः शिक्षा शास्त्र में इन सब का भी अध्ययन किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर बेटा हमारा 5 है शैक्षिक समस्याएं। क्या है बेटा? शैक्षिक समस्याएं। तो बेटा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वर्तमान समस्याओं का अध्ययन करके उसके समाधान के तरीके खोजे जाते हैं ताकि शिक्षा को विकसित बनाया जा सके, चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।